Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So in this video I'm gonna tell you that how you can improve your quant. और ये वीडियो कोई भी बिगिनर देख रहा है या कोई भी देख रहा है उसके लिए, अगर उसको क्वांट इम्प्रूव करनी है या उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कभी कभार कि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है, फिर भी उस टाइम लिमिट में हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बन रहे होते। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको बेस्ट चीज़ बताऊँगी। अगर आप ये करके देखोगे यू विल डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चल जाना। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, आपको पक्का इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है तो। और अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो SBI के ही आने वाले हैं और IBPS PO मेंस ही बचा है अभी। और जो SBI PO प्रीलिम्स के चांसेस है दैट इज़ इन दिसंबर, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है टू प्रिपेयर वेल। अगर आपको जानना है SBI PO का लेवल कैसा आता है तो मैं एक लिंक डाल रही हूँ प्रैक्टिस मॉक पर, जो SBI PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसका। तो आप इस टेस्ट को देके देखना, यू विल नो द लेवल कि कैसा आता है और इससे आपको पता भी लग जाएगा दैट वेयर यू स्टैंड। तो अब बात करते हैं कि क्वांट आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स। स्पीड नहीं आ रही है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। मैं बहुत बेसिक चीज़ और सिर्फ गिनती की एक दो चीज़ बताऊंगी, उसको करो। 10 दिन भी करके देखोगे, इट्स अप टू यू कि आप कितना कंसिस्टेंसी कितना दिन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं करती थी, जो आशीष सर है जिनका चैनल स्टडीफाइड के नाम से, आई होप यू ऑल नो, तो वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। डेली प्रीलिम्स की जो चेकलिस्ट होती है जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग दोनों, DI एंड अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन, इन सारी टॉपिक के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं डेली करती थी और लिटरली मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्टिंग में करती थी तो मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे इस चेकलिस्ट को करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो स्पीड थी ना कुछ था, तो बहुत टाइम लग जाता और मुझे बहुत आलस भी आता था। बट थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा टाइम को बांट के मैं करती थी, ये पूरी ज़रूर करती थी। फिर इसके बाद जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ हुई मैं 2 से 1 घंटे पे आई, फिर 45 मिनट्स में भी करने लग गई। और अब थोड़ी स्पीड अच्छी हो गई तो मैं 10 क्वेश्चन सिर्फ करती हूँ। तो कभी कभार मुझे लगता है मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और एकदम वापस घट रहे, तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई डू कि चेकलिस्ट लेके बैठ जाओ। रोज़ मैं 1 हफ्ता लगातार वो चेकलिस्ट करती हूँ, 20 क्वेश्चन ऑफ एवरी टॉपिक, और मेरे मॉक टेस्ट में मुझे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखती है। तो आपको क्या करना है, बस सर का ग्रुप ज्वाइन कर लो या जैसा भी है। अगर ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी वो जो PDF है वो कम से कम 500-600 अब हो गई होगी, तो वो करना शुरू कर दो। अगर आपके टॉपिक क्लियर है सारे तभी, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे वरना आप अटक जाओगे अगर आपके टॉपिक नहीं क्लियर। तो ये सिर्फ उनके लिए ही है जिनके टॉपिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी स्पीड नहीं आ रही है। तो बस द ओनली थिंग यू हैव टू डू, वो चेकलिस्ट करनी है आपको डेली, एक चेकलिस्ट। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा तो 10 क्वेश्चंस करके कर, अब करोगे ना, एक दिन आपको लगेगा क्या है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब आप 1 हफ्ता 10 दिन ये चीज़ करने लगोगे ना और वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको धीरे धीरे खुद लगेगा आपके क्वेश्चंस न्यू बन रहे हैं जल्दी में। जहाँ आपको 50 सेकंड्स लगते थे यू विल सी कि आपको 30 लग रहे हैं, जहाँ 30 लगते थे आपको दिखेगा 20 सेकंड्स लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, और लिटरली आपके बहुत, फिर कहते हैं ना हवा में क्वेश्चन होगी। बट इंप्रूवमेंट लाने के लिए ना ये आपको डेली करना पड़ेगा, एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, आपको ये चेकलिस्ट डेली करनी पड़ेगी। एंड इट डिपेंड्स आपकी मैथ्स कैसी है, तो उस हिसाब से आपको 10 दिन 15 दिन ये रेगुलर करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। फिर चाहे आप चेकलिस्ट छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ दो, 10-10 करके कर लेना स्टार्टिंग में। तो अगर आपकी एकदम वीक है, बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे, तो 20 ज़रूर पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर द एग्जाम तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मेरे प्रीलिम्स की क्वांट तो ऐसे ही इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट चीज़, इसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे ये चीज़ हो गया, बट कभी कभार मैं नोट करती थी ना मेरे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अटकते थे, चाहे मैं कितने भी कर लूँ बट मेरे अटक रहे हैं। तो वो इसलिए अटकते थे क्योंकि मेरे टॉपिक क्लियर नहीं है। तो मैं ऐसे करती थी, इसके अलावा ऑल्टरनेटिव डेज पर अलग अलग टॉपिक करती थी। जैसे कि एक दिन मैंने CISI कर लिया, एक दिन मैंने टाइम डिस्टेंस कर लिया। तो इस चेकलिस्ट के अलावा कोई भी एक टॉपिक की या तो क्लास देख ली, और उसकी भी, जैसे कि सर ने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की बहुत सारी PDFs है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं 10 क्वेश्चंस करती थी। लाइक इसके अलावा मैं CISI आज ले लिया तो उसके 10 क्वेश्चंस कर लिए, तो वो टॉपिक क्लियर होते हुए चला, तो मैं उस चेकलिस्ट में नहीं अटकती थी। नेक्स्ट डे मैंने वर्क एंड टाइम ले लिया तो उसके 10 क्वेश्चंस करे, तो फिर उसके क्वेश्चंस आते तो मैं नहीं अटकती थी। तो ऐसे करके आप इंप्रूव कर सकते हो। इट डिपेंड्स आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उस हिसाब से आप लेते हुए चलो। तो ये चीज़ हो गई, ये 2 चीज़ तो करनी ही करनी है, आपको पक्का मैथ्स में इंप्रूवमेंट मिलेगी। नेक्स्ट चीज़, इसके अलावा जो अब मैं करती हूँ, अब ऐसा हो गया कि मैं अपने चेकलिस्ट लेके नहीं बैठती, क्योंकि मेरे को लगता है स्पीड सही है, हो जाता है।
कभी कभार लगता है तो कर लेती हूँ। बाकी अब जो मैं करती हूँ ना, मैं गाइडली पीडीएफ्स कर लेती हूँ, वो भी ना डे वाइज होती है, तो उसके अंदर 45 क्वेश्चन होते हैं आपको मैथ्स के, आपको 45 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, जैसे कि क्योंकि उसमें क्विज होता है चेकलिस्ट में, ये एक चीज़ है कि उसमें ना क्विजेस टाइम के उसमें नहीं होता, चाहे थोड़ा लंबा खिंचता रहता है टाइम कि इतना करते रहो, बट अगर क्विज फॉर्म में आपको कोई चीज़ दे रखी है तो उस टाइम लिमिट में आपको करना है, तो वो प्रेशर होता है कि करना है करना है। एक और चीज़, इट्स वेरी कॉमन कि आप चेकलिस्ट करके बोर हो जाओ, तो आप ऐसे क्विजेस कर सकते हो, लाइक प्रैक्टिस मॉक पर क्विजेस, फ्री क्विजेस इतनी सारी अवेलेबल होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री क्विजेस मिल रही है ऐसे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये चीज़ आपको डेली करनी पड़ेगी अगर आपको एकदम पक्की वाली इंप्रूवमेंट चाहिए अपने मार्क्स में। चीज़ मैं करती हूँ, या तो वो मैं चेकलिस्ट कर लेती हूँ, अगर मुझे टाइम का वो रहता है कि मुझे टाइम लिमिट में क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए मैं गाइडली पीडीएफ्स को कंसिडर करती हूँ और मैं वहाँ से जो है क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। तो यही चीज़ है, ये सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सही लग रहा है अपने अकॉर्डिंग। मैं बस एडवाइस दे सकती हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हो, सो दैट यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में से को मिलाकर आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे सही लग रहा है वो चीज़ अपने स्केड्यूल में लाओ और आपको चेंजेस पक्का मिलेंगे। सो दैट्स इट गाइस विद दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।